बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। इदरीस अलैहिस्सलाम का वाक़या। इदरीस अलैहिस्सलाम पहले आदमी हैं जिन्होंने कलम का इस्तेमाल किया। हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम का जिक्र कुरान में सिर्फ 2 जगह आया है, सूरह मरियम में और सूरह अंबिया में। और याद करो, कुरान में इदरीस को बिला सुबह वो सच्चे नबी थे और बुलंद किया है हमने उनका मुकाम। और इस्माइल और इदरीस और जुल्फ़िकिल, इनमें से हर एक था सब्र करने वाला। जब यरद की वफ़ात का वक्त करीब आया तो उन्होंने अपना जानसीन अपने बेटे खनूक यानी इदरीस अलैहिस्सलाम को बनाया। अल्लाह ताला ने आपको अपने ज़माने के तमाम इंसानों के लिए नबी बनाकर भेजा और सीस अलैहिस्सलाम के बाद आपको ही नबूवत अता हुई। आप पर 30 सहीफ़े नाज़िल हुए। कुरान मजीद में सूरह मरियम में अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, और याद करो इदरीस को, बेशक वह सिद्दीक और गैब की खबर देने वाले थे और हमने उन्हें बुलंद मकाम पर उठा लिया। अल्लाह ताला ने आपको सिद्दीकियत के लक़ब से नवाजा और आपको सुआलेह नबी के नाम से पुकारा। आपका नसब हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जाकर मिलता है। आपकी पैदाइश हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के ज़माने में ही हो गई थी। आपने आदम अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी के 308 साल देखे। कलम से लिखने की शुरुआत और इल्मे रमल की ईजाद, आप कलम से लिखने वाले पहले शख्स हैं। इसके अलावा आपने इल्मे रमल ईजाद किया। यह एक इल्म है जिससे ज़मीन पर लकीरें खींचकर छिपी हुई बातों के बारे में मालूम किया जाता है। इससे मुतालिक एक हदीस में है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जब इल्मे रमल के बारे में पूछा गया तो आपने फरमाया कि यह एक पैगंबर थे जो रेत पर खत खींचा करते थे। बस जिसका खत इनके मुताबिक हो जाए उसे अच्छी चीज़ों का इल्म हो जाता है। इसी की वजह से आपका लक़ब हरमतुल हरमसा पड़ा, जिसके मानी है इल्मे नज़्म यानी सितारों को इल्म का माहिर। कपड़े को सीकर पहनना, आपने ही सबसे पहले कपड़े को सीकर पहनना। इससे पहले जिस्म छुपाने के लिए जानवर की खाल और उनकी चादर जिस्म छुपाने के लिए इस्तेमाल की जाती थी। वाज और खिताबत की शुरुआत, सबसे पहले आवाज़ और खिताबत की शुरुआत भी आपने ही की है। जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम इस दुनिया से रुखसत हुए तो आपने अपनी कौम को जमा किया और उनके सामने वाज किया, जिसमें आपने अल्लाह ताला की फर्माबरदारी और शैतान की नाफरमानी का हुक्म दिया और काबिल की औलाद से ना मिलने की नसीहत की। इस तरह आपने बाकायदा वाज करने की बुनियाद डाली। नेक अमल में पहल। एक बार आपका दोस्त फरिश्ता आपके पास वही लेकर आया कि कुल औलादे आदम के बराबर आपके अमाल हैं। आपने सोचा मैं इससे बढ़कर नेक अमाल करूं, तो आपने फरिश्ते से कहा कि मलकुल मौत से कहो कि वह मेरी रूह कब्ज़ करने में जल्दी ना करे ताकि मैं और नेक अमाल कर सकूं। इस फरिश्ते ने आपको परों पर बैठाकर चौथे आसमान पर पहुंचा दिया। वहां पहुंचे तो मलकुल मौत को देखा। फरिश्ते ने मलकुल मौत से उनकी सिफारिश की। मलकुल मौत ने पूछा, वो कहाँ हैं? फरिश्ते ने जवाब दिया, मेरे बाजू पर बैठे हुए हैं। मलकुल मौत ने कहा, सुभान अल्लाह, मुझे अभी हुक्म हुआ कि इदरीस अलैहिस्सलाम की रूह चौथे आसमान पर कब्ज़ करो। मैं इस फिक्र में था कि वह ज़मीन पर हैं। यह कैसे मुमकिन है कि मैं उनकी रूह चौथे आसमान पर कब्ज़ करूं? लिहाजा आपकी रूह चौथे आसमान पर कब्ज़ कर ली गई है। इसीलिए अल्लाह ताला ने सूरह मरियम में इरशाद फरमाया कि हमने उन्हें बुलंद मुकाम पर उठा लिया। कुछ उलमा इकराम का मानना है कि उनकी रूह कब्ज़ नहीं की गई, बल्कि वह जिंदा ही आसमान पर है।
لیکن صحیح یہی ہے کہ ان کی چوتھے آسمان پر روح قبض کی گئی۔ واللہ عالم۔ حضرت ادریس علیہ السلام کے وارث حضرت ادریس علیہ السلام کے بعد ان کے بیٹے متوسلخ ان کے جانشین بنے۔ یہ اپنے باپ دادا کے طریقے پر چلے۔ متوسلخ نے 135 سال کی عمر میں اربا بنت ازازیل سے شادی کی، جن سے ان کے بیٹے لمک پیدا ہوئے۔ الحمدللہ، حضرت ادریس علیہ السلام کا باب مکمل ہوا۔ انبیاء اکرام کے بارے میں کچھ غلط روایت چلی آ رہی ہے۔ ہماری کوشش ہے کہ صحیح معلومات آپ تک پہنچائی جائے۔ جو تاریخ کا حصہ آپ تک پہنچایا گیا اس میں بھی یہ احتیاط برتی گئی ہے۔ باقی سب کچھ بہتر جاننے والا اللہ ہے۔ اگر کوئی غلطی ہو گئی ہو تو اللہ رب العزت ہمیں معاف فرمائے، آمین۔ تو پیارے ناظرین، اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگے تو اپنے دوستوں رشتہ داروں میں ضرور سے شیئر کریں اور ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں، اور اگر میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو ضرور سے سبسکرائب کریں اور ساتھ میں دیے ہوئے بیل آئیکن کو ضرور سے پریس کریں تاکہ آنے والی نیو ویڈیو کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے پہنچ سکے۔ تو اپنا بہت سارا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم۔